उत्तर प्रदेश के साथ साथ देश में ईद से पहले जुमे की आखिरी नमाज यानी अलविदा की नमाज अदा की गई। नमाज से किसी को असुविधा न हो, इसके लिए पुलिस ने मस्जिद, ईदगाह और इसके लिए निर्धारित जगहों पर नमाज अदा करने की परमिशन दी। संभल में छत पर नमाज पढ़ने से मना किया गया, जिसके बाद इसका काफी विरोध हुआ था। इस बीच संभल से अलविदा नमाज की कई तस्वीरें सामने आई है, जिसमें लोग अपने घरों की छतों पर नमाज पढ़ते हुए नजर आए। जो प्रशासन ने कराना चाहा वो किया हमने। और क्या नमाज बिल्कुल ठीक रही? नमाज को हमने पढ़ी, अभी अल्लाह जाने ठीक रही न रही वो कबूल कर ले। बहरहाल हुकूमत उनकी, हम आवाम, आप खामोश। मालूम है आपको, अगर ये आप चौथा स्तंभ हैं, देश के चौथा स्तंभ हैं आप, और ये है वो आया है कि अगर विपक्ष कमजोर हो तो ये चौथा स्तंभ आगे बढ़े और रोके, मगर आप भी कुछ नहीं बोल रहे, क्या करें? वक्फ बिल को लेके तमाम बातें हो रही है। वक्फ बिल को लेके क्या कहना चाहेंगे सर? विरोध भी कर रहे हैं, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी कहा था कि हम मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के साथ हैं, हम जमीयत उलमा के साथ हैं। हमारी चीजों से कोई छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, हमने किसी चीज को छीना नहीं है, वो हमारी अपनी जायदादें हैं जो हमारे बुजुर्ग अल्लाह के नाम पर वक्फ कर गए थे। उसमें किसी से मांगे नहीं थे, किसी से जबरदस्ती नहीं थी। हाँ, अगर कहीं ये लिखता हो कि जबरदस्ती छीनी गई है तो आप वापस ले लें उसको, मगर आपको भी दिखाना पड़ेगा सबूत कि आपकी कैसे हुई है। सर टेक्निकल बता रहे हैं कि टेक्निकल चीजों को समझना नहीं चाह रहे हैं, जो टर्म्स है उसमें। हाँ, सब बेवकूफ लोग बैठे ना पार्लियामेंट में। जो पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई गई थी वो बेवकूफी की कमेटी थी, वो नहीं समझ पा रहे। वो वही समझ पा रहे हैं, जगदम्बिका पाल जी वो समझ पा रहे हैं, ये सरकार ही समझ पा रही है। बाकी जो कितने एमपीज थे उसमें 30-32 थे, वो सब बेवकूफ थे। जगदम्बिका पाल जी जो है वो कलमंद थे। देखिए माशाल्लाह, जिस तरह की उम्मीद लगाई जा रही थी उसी तरह से प्रशासन ने भी पूरी मेहनत करी है जिस तरह से, और सब कुछ मेंटेन रखा अच्छे से। और साथ में ही जामा मस्जिद कमेटी की जो वॉलंटियर्स रहे, हम लोग रहे, उसमें भी बहुत अच्छा सहयोग रहा। तो एक दूसरे के सहयोग से ही काम होता है और ऐसे होता आया है और इंशाल्लाह आगे भी होता आएगा। और माशाल्लाह देखिए आप कितनी शांति से सब कुछ नमाज अच्छे से होगा, और उम्मीद करता हूँ कि ईद का भी मसला इस तरह से अच्छा सा रहे। वॉलंटियर इसलिए बनाया था कि कोई भीड़ इकट्ठी न हो और नमाज जो शांति से होती है और शांति से आगे भी होती रहेगी, इसलिए हम कोई इकट्ठा न हो। हमें क्या नाम है, यहाँ खड़े हैं या लोग अपने घरों को शांति से चले जाएं, कोई ऐसा लोग नहीं आए जिससे माहौल में खराबी आए। लगातार आप लोग मेहनत कर रहे हैं, देखा जा रहा है, और अब लगभग लोग जा चुके हैं। जी, लोग जा चुके हैं। थोड़ी जो सुन्नतें वगैरह पढ़ना वो रहेगा मस्जिद में, वो भी आने वाले हैं, वे चले जाएंगे, फिर अपने अपने घर चले जाएंगे लोग। घरों की छतों पर नमाज की नहीं थी कोई रोक। घरों की छत पर नमाज पर कोई रोक नहीं है, लेकिन सड़क, चौक चौराहा और दूसरे सार्वजनिक जगहों पर नमाज पढ़ने की मनाही है। सार्वजनिक स्थानों पर नमाज से विधि व्यवस्था को व्यवधान की स्थिति पैदा होने की आशंका के मद्देनजर पुलिस ऐसे लोगों को टोकेगी, रोकेगी और जरूरत पड़ने पर कार्रवाई करेगी। यूपी पुलिस के शीर्ष अधिकारियों के मुताबिक घरों की छत पर नमाज पढ़ने पर कोई रोक नहीं है और इस तरह का कोई आदेश शासन स्तर पर लागू नहीं किया गया है। सड़क और दूसरी सार्वजनिक जगहों पर नमाज नहीं पढ़ना है, जो व्यवस्था पहले से लागू है। यह विवाद तब सामने आया था जब संभल में एक पुलिस अफसर ने कहा था कि घरों की छत पर नमाज नहीं पढ़ना है। जब इस रोक पर विरोध के स्वर उठे तो पुलिस अफसर ने सफाई दी कि जर्जर मकानों की छत पर लोगों को उनकी ही सुरक्षा के लिहाज से नमाज ना पढ़ने की सलाह दी गई है। पुराने मकान पर जरूरत से ज्यादा लोगों की भीड़ जुटने से कोई हादसा ना हो। बताते चलें कि इस साल भारत में 1 मार्च को चांद दिखने के बाद 2 मार्च को रमजान की शुरुआत हुई थी। महीने भर से चल रहे रोजा और इफ्तार के बाद ईद का चांद दिखने के आधार पर भारत में 31 मार्च या 1 अप्रैल को ईद मनाई जा सकती है।